दोस्तों, एक झोपड़ी के अंदर एक बूढ़े व्यक्ति जिसका नाम मुरली शर्मा था, ये एक मंदिर के पुजारी थे। तभी अचानक इनके गेट पे खट-खट खट की आवाज़ आती है और जब ये दरवाज़ा खोलते हैं तो जो सामने होती है एक महिला होती है, खूबसूरत सी साड़ी पहने हुए, आँखों में चश्मा लगाए हुए, हाथ में एप्पल का मोबाइल और बहुत बड़ी गाड़ी से आती है और उसके साथ 4-5 पुलिस वाले होते हैं। जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति उस महिला को देखता है, देखकर चौंक जाता है और हाथ जोड़ लेता है, "आप कौन?" जैसे ही ये बोलता है, तो वो महिला उसके पैर छूती है और उसके गले लग जाती है और कहती है कि बाबूजी, मैं आ गई। मैं आपकी बेटी आयशा खान। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? जैसे ही ये बात वो बोलती है, तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, "अरे बेटी, ऐसा तुम? तुम्हा तुम तो बिल्कुल बदल गई, ये क्या हो गया?" बूढ़ा बहुत खुश हो जाता है। और चूँकि अब ये जो लड़की थी, ये कलेक्टर बन चुकी थी। अब दोस्तों, ये कलेक्टर कैसे बनी और ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है? और दोस्तों, ये जो व्यक्ति है, ये इसका असली बाप नहीं है, इसका असली बाप तो कोई और है। ये पूरी कहानी हम लोग जानेंगे इस पूरे वीडियो में। इसलिए दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और किस जिले से, किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं? आपका नाम क्या है? और आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले वीडियो में उन सभी लोगों का नाम मैं लूँगा जो लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बहराइच की है। बहराइच में ही एक गाँव है, वहीं पर एक मुस्लिम परिवार होता है। उस मुस्लिम परिवार में एक महिला गर्भवती होती है, उसका नाम होता है शबाना और इसके पति का नाम होता है सैफुद्दीन। ये जो शबाना होती है, ये गर्भवती थी और एक बच्चे को जन्म देने वाली थी और सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी शबाना के पेट में दर्द होता है और शबाना को अस्पताल ले जाया जाता है। प्रसव पीड़ा होती है, उसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन बच्चे का जन्म जैसे ही होता है तो डॉक्टर दौड़ते हुए सैफुद्दीन के पास आते हैं और बोलते हैं कि सैफुद्दीन, हम तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सके, मगर तुमको बेटी पैदा हुई है। जैसे ही सैफुद्दीन को ये खबर पता चलती है, सैफुद्दीन बहुत निराश हो जाता है और रोने लगता है। लेकिन उसकी जो बेटी थी, वो डॉक्टर लोग उस बेटी को उसको सौंप देते हैं और सैफुद्दीन उस बेटी को लेकर चला जाता है। सैफुद्दीन उसको पालता है, पोसता है, उसका अब्बू होता है, वो रास्ते से एक दिन जा रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसके अब्बू की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये जो लड़की थी, इसका नाम आयशा खान होता है। ये लड़की बिल्कुल टूट जाती है और बिल्कुल परेशान हो जाती है, बहुत रोती है। धीरे-धीरे करके दोस्तों, यूँ ही वक़्त बीतता जाता है। अब जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाता है तो सब रिश्तेदार जो होते हैं, सब लोग उस लड़की से पल्ला झाड़ लेते हैं। इस लड़की को सँभालने वाला कोई नहीं था। इसकी उम्र भी 14-15 साल की थी। बहुत छोटी थी और इसको सँभालने के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा था। लेकिन तभी इसकी जो बुआ होती है, इसकी खाला होती है, वो इसको लेकर अपने घर चली जाती है। इसकी जो बुआ का घर था, वो इसके घर से लगभग 100 डेढ़ 100 किलोमीटर की दूरी पर होता है और वहाँ पर पहुँचकर जो इसकी बुआ थी, ये वहाँ पर इससे इसके साथ काम करवाना शुरू कर देती है और इससे बहुत ही ज़्यादा काम करवाती है। घर का सारा काम इसी से करवाती है। लेकिन ये आयशा खान जो थी लड़की, ये करे तो क्या करे? ये बहुत परेशान हो जाती है और किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रही होती है, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसकी माँ प्रसव पीड़ा में मर गई और इसका जो अब्बू था, वो भी रास्ते में एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। अब इसका जीवन जो था, उसका कोई सहारा इसका कोई नहीं था और ये बहुत परेशान रहती थी। एक 15 साल की छोटी-सी बच्ची अपने लिए क्या कर सकती थी? लेकिन दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीतता गया और ये जो लड़की थी, अब चूँकि ये पढ़ने में बहुत तेज़ थी, तो इसकी जो पढ़ाई थी वो बराबर चल रही थी। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में, मुसलमानों में, उसमें कज़िन मैरिज भी होती है। चाचा, मामा, फूफा, किसी की भी लड़की हुई, उससे शादी हो जाती है, उससे निकाह हो जाता है। अब ये दोस्तों, ये जो लड़की थी, इसकी बुआ के घर में जो इसके फूफा के लड़के थे और जो रिश्तेदार थे, वो सब लड़के इसके साथ छेड़खानी किया करते थे। लेकिन ये लड़की कर भी क्या सकती थी? ये अपने आप में बहुत ही कमज़ोर और परेशान रहती थी। ये अपने पिता के गम में बहुत परेशान रहती थी और किसी तरह वहाँ पर वो दिन काट रही थी और सोच रही थी कब मैं यहाँ से जाऊँ। लेकिन जो इसके बुआ के लड़के थे, 3-4 लड़के थे, वो सब लड़के इसका साथ छेड़खानी करते थे और जब वो उसका विरोध करती थी तो इसको मारते थे।
और एक दिन ऐसा हुआ जब एक लड़के ने आयशा खान के साथ गलत काम कर दिया, उससे संबंध बनाया, उसका रेप कर दिया। और दोस्तों, जब ये बात उसकी बुआ को पता चली तो बुआ ने अपने लड़के को कुछ नहीं कहा, बल्कि इस आयशा को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और जो आयशा थी और परेशान हो गई। उसके बाद इसके बुआ के जो 2 और लड़के थे, उन लोगों ने भी इसका रेप कर दिया। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और अपने आप में गुमसुम सी रहने लगी। इसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। अब ये सोच रही थी, यार करूँ तो क्या करूँ? धीरे-धीरे इसकी उम्र भी बढ़ रही थी। दोस्तों, इसी समय इसका रिजल्ट आता है हाई स्कूल का। हाई स्कूल में इसने पूरे जिले में टॉप 3 में अपना नाम हासिल किया था। और जब ये इतने अच्छे नंबरों से पास हुई, नंबर लेकर अपने बुआ के पास गई और बुआ को दिखाने लगी, बुआ देखो मैं पढ़ने में कितना अच्छी हूँ, मेरे कितने अच्छे नंबर आए हैं, बुआ देखो ना। मगर जो इसकी खाला थी, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो बोल रही थी, देखो तुमको खाना ही बनाना है और ज़िंदगी भर यही झाड़ू पोछा चौका बर्तन करना है, तुम क्या करोगी ये सब पढ़ाई लिखाई करके? लेकिन दोस्तों, इसके मन में पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ललक थी और ये आगे पढ़ना चाहती थी। अब इसके जो बुआ के लड़के थे, उन लोगों ने 3-3 बार इसका रेप भी कर दिया था। लेकिन ये लड़की अंदर से बहुत स्ट्रांग थी, बहुत मजबूत थी। किसी तरह ये वहाँ से निकलना चाहती थी और कोशिश कर रही थी कि किसी तरह यहाँ से भाग जाए। लेकिन जो इसकी बुआ थी, वो बहुत सख्त थी। लेकिन एक दिन मौका पाकर ये रात को वहाँ से फरार हो जाती है। अपना सामान लेकर, कुछ पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। और रास्ते में जब ये पहुंचती है तो एक स्टेशन पर पहुंचकर जो भी ट्रेन जा रही थी उसमें चढ़ जाती है। और जब ये ट्रेन में चढ़ती है, इसको पता नहीं होता कि ट्रेन कहाँ जा रही है। तभी अचानक दोस्तों, एक लड़का जो इसकी सीट के ठीक सामने बैठा होता है, रात का समय था, वो लड़का इसको देखता है। वो लड़का जैसे ही इसको देखता है, अपने 3 और साथियों को फोन कर देता है। वो जो 3 साथी थे, वो तीनों साथी इसके मुस्लिम दोस्त थे और ये लड़का भी मुस्लिम था। और इन लोगों ने इस लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश की और इस बात को ये जो आयशा थी, ये भाग गई। और अगला स्टेशन जैसे ही आने वाला होता है, ये उसी स्टेशन पे उतर जाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। और भागते-भागते ये भीड़ वाले इलाके में पहुँच जाती है। दोस्तों, एक मंदिर बना होता है। वहीं मंदिर में जाकर जो वहाँ पर पंडित जी होते हैं, जिसका नाम मुरली शर्मा होता है, पंडित जी के पास जाती है, कहते हैं, बाबा जी मुझे बचा लीजिए, ये लड़के मेरे पीछे पड़े हैं। अब दोस्तों, इतने में जो मंदिर का पुजारी होता है, वो उन लड़कों को पकड़ लेता है, उनको बहुत मारता है अपने साथियों के साथ मिलकर और उन मुस्लिम लड़कों को मार-मार कर उनकी पिटाई कर देता है और वो मुस्लिम लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं, तो ये पूछता है कि बिटिया क्या बात है? तुम यहाँ इतनी रात में कैसे आ गई? आखिर क्या हुआ? तो बताती है कि मेरे माता-पिता नहीं हैं और जो मेरी बुआ है, मेरी बुआ भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती है और मेरे जो बुआ के लड़के हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत बार गलत काम किया है, बाबा जी मुझे बचा लीजिए। अब इतने में जो वो मंदिर का पुजारी होता है, मुरली शर्मा, वो बहुत अच्छे स्वभाव का होता है, बहुत अच्छे हृदय का होता है। कहता है, बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं तुमको अपने पास रखूँगा, तुमको पालूँगा, तुमको पोसूँगा, तुमको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, ये जो मंदिर का पुजारी होता है मुरली, ये उसकी देखभाल करना शुरू कर देता है, उसको स्कूल में उसका एडमिशन करा देता है, उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू करवा देता है। धीरे-धीरे करके दोस्तों, ये वहाँ पर अपनी पढ़ाई करती है और मुरली शर्मा जो होता है, ये इसको अपने बेटे की तरह के पालता है। और जब इसका इंटर का रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में फिर ये लड़की जो होती है, ये टॉप पर होती है। टॉप 10 में इसकी फिर से गिनती होती है और पूरे ज़िले में फिर से नाम हो जाता है। दोस्तों, ये जो लड़की आयशा थी, आयशा खान, ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में तेज़ थी और धीरे-धीरे जो मंदिर का पुजारी होता है, ये सोचता है कि लड़की पढ़ने में तेज़ है, तो उससे कहता है, बेटा तुम एक काम करो, तुम इतनी अच्छी पढ़ने में हो, तो तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो और जीवन में कुछ अच्छा करो। तुम्हें जो बनना है वो तुम बनो, तुम्हें जो करना हो वो करो। अगर तुम इसमें जो खर्चा होगा, वो मैं तुमको अपनी जेब से दूँगा। दोस्तों, फिर वो मुरली शर्मा इस लड़की को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज देता है। अब दोस्तों, जब यहाँ पर आती है तो ये लड़की थी, ये मुरली शर्मा के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। जो लड़की थी आयशा, आयशा सोचती थी कि मैं अपने बाबा के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी, मुरली शर्मा को एक पिता समान मानती थी और वहीं पर कोई काम ढूंढने लगी। दिल्ली में एक होटल पर गई और होटल में मालिक से बोली कि सर मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं यहाँ पर पढ़ने आई थी, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, मैं यहाँ पर अकेले रहती हूँ, मुझे कोई ऐसा काम दे दीजिए जिससे मैं अपनी पढ़ाई कर सकूँ।
और उससे मुझे थोड़ा पैसा भी मिल सके, जिससे मुझे अपने बाबा पर डिपेंड ना रहना पड़े। मेरे बाबा बहुत गरीब हैं, मंदिर के पुजारी हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों, फिर ये धीरे-धीरे कहानी आगे बढ़ती है और ये जो लड़की होती है, ये उसी होटल में जॉब करने लगती है। उसी होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती है। जो वहाँ पर जो होटल का मालिक होता है, वो कहता है, बेटा ठीक है, मेरी भी एक बेटी है, तुम भी मेरी बेटी ही बनकर रहोगी और तुमको जो पढ़ाई करनी है तुम करो। पढ़ाई में अगर तुमको कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दोस्तों, दिल्ली में कोई किसी का नहीं होता। दिल्ली कहने तो दिल वालों की है, लेकिन बहुत ही चंद लोग कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर अब दिल बचा हुआ है। फिर भी ये लड़की एक अच्छे व्यक्ति से इसकी भेंट होती है, जिससे इस लड़की को आगे पढ़ने का मौका मिलता है। धीरे-धीरे करके दोस्तों इसकी ग्रेजुएशन बीए कंप्लीट होता है दिल्ली से ही, और उसके बाद ये जुट जाती है पढ़ाई पर। अब धीरे-धीरे करके दोस्तों ये पढ़ाई करती है, और जब इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, पूरा ग्रेजुएशन हो जाता है, उसके बाद इसी के साथ ये आईएएस की तैयारी भी शुरू कर देती है। आयशा का नाम आईएएस के लिए रिकमेंड हो जाता है और ये लड़की आईएएस ऑफिसर बन जाती है। फिर जैसे इसका रिजल्ट आता है, ये दौड़कर अपने मालिक के पास, जो होटल का मालिक होता है, जिसको ये अपने पिता समान जिसको मानती थी, और कहती है, पिताजी मुझे नौकरी मिल चुकी है और अब मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। ये सुनकर दोस्तों वो जो होटल का मालिक होता है बहुत खुश हुआ और कहता है, बेटा देखो तुम्हारी मेहनत रंग लाई और तुम्हारे जो सपने थे अब वो पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों पूरे परिवार में खुशी की लहर हो जाती है और वो होटल का मालिक अपनी बेटी को बोलता है कि देखो इससे कुछ सीखो। ये लड़की अपने जीवन में कितना संघर्ष इसने झेला और आज ये कितने अच्छे मुकाम पर आ चुकी है। दोस्तों, ये जो होटल का मालिक था, इसकी जो लड़की थी वो पढ़ने में ज़्यादा तेज नहीं थी, ऐसे ही नॉर्मल थी, उसमें कोई ज़्यादा पढ़ने का ज़्यादा गुण नहीं थे। तो उसी को उदाहरण देकर उसने ये बात बोली। अब दोस्तों जो आयशा खान थी बहुत खुश हो जाती है और धीरे-धीरे कर कर इसका नाम आगे आ जाता है और इसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। अब दोस्तों ये ट्रेनिंग के लिए देहरादून जाती है। देहरादून में ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर बड़े-बड़े आईएएस जिनमें जो भी ट्रेनिंग होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं, सबसे मुलाकात होती है और उनमें जो सबसे गरीब लड़की होती है वो यही होती है। तो उसके बाद दोस्तों धीरे-धीरे करके आईएएस की ट्रेनिंग कंप्लीट करती है और इसको एक जिला दे दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के ही एक जिले में इसकी पोस्टिंग हो जाती है और पोस्टिंग होने के बाद ये जब अपने कार्यालय में पहुंचती है, सब लोग इसका अभिवादन करते हैं और वहां पर बहुत सारे इसके फूल माला से भी स्वागत भी होता है। और दोस्तों जब ये अपनी नौकरी में महीना 2 महीना जब बीत जाता है, उसके बाद इसको अपने जो बाबा होते हैं, बाबा की याद आती है और सोचती है कि मैं अपने बाबा से मिलने जाऊंगी और ज़रूर जाऊंगी। वो बाबा कोई और नहीं, ये बाबा वही मुरली शर्मा होते हैं, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, जो बचपन में इसको उन लड़कों से बचाया था जो इसका पीछे पड़े थे, जो ट्रेन में इसके पीछे पड़ गए थे, उन लड़कों से मुरली शर्मा ने बचाया था। उन्हीं बाबा के पास जा रही थी। अब दोस्तों ये अपने पूरे लाव लश्कर के साथ आती है। 3-4 गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी-बड़ी पुलिस के 4-5 जवान होते हैं और मैडम ये साड़ी पहनती हैं और खूबसूरत साड़ी में हाथ में एप्पल का मोबाइल और आंखों में चश्मा और बेहतरीन रंगबाजी के साथ एक झोपड़पट्टी की तरफ चल पड़ती हैं। और जैसे ही झोपड़पट्टी में पहुंचती हैं, वहां पर दरवाजा खटखटाती हैं। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति सो रहा होता है। उस बूढ़े व्यक्ति के पास जैसे ही पहुंचती है और वो बूढ़ा व्यक्ति देख सोचता है कि कौन है, तो बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने खूबसूरत साड़ी में एक हसीन और जवान लड़की होती है। उसको देखकर जो बाबा होते हैं मंदिर के पुजारी मुरली शर्मा अचानक स्तब्ध रह जाते हैं और बोलते हैं, मैडम आप कौन, और हाथ जोड़ लेते हैं। तो इतने में जो आयशा खान होती है बोलती है, बाबा मुझे आपने पहचाना नहीं, मैं आयशा हूँ, आयशा खान, जो आपके साथ बचपन में रहती थी। जैसे ही ये बात बोलती है तो तुरंत उसके गले लग जाती है, पैर छूती है और कहती है, बाबा जी आपने मेरी ज़िंदगी बनाई, आप ही मेरे सब कुछ हो और आपको मैं अब इस झोपड़ी में नहीं रहने दूंगी, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलो। दोस्तों जैसे ही ये बात वो बोलती है तो बूढ़ा व्यक्ति बेचारा परेशान हो जाता है और कहता है, बेटी मेरी ज़िंदगी कितनी बची है, यहीं पर कट जाएगी, मंदिर की सेवा करता रहूँगा, तुम मुझे ले जाओगी, मैं वहाँ क्या करूँगा बड़े लोगों के बीच में। इतने में वो कहती है, देखिए बाबा जी मेरे पास
आपके अलावा कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, आपने मुझे पाला, मुझे पोसा, मुझे सब कुछ किया और आप ये मत सोचिए कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं ऐसा मेरे अंदर कोई द्वेष नहीं है। हाँ, भले ही इस्लाम में ये सब हो कि किसी को गोद नहीं ले सकते और अपनी ही बहन-बेटियों में शादी हो जाती है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरी जो सोच है वो एकदम इंसानियत वाली है। मैं आपका ख़्याल रखूँगी और आप मेरे साथ अब चलिए। जैसे ही ये बात बोलती है तो मुरली शर्मा की आँखों से आँसू गिरने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है कि आज उसकी जो बेटी है वो इतने बड़े मुकाम पर पहुँच गई, जिला कलेक्टर बन गई। अब दोस्तों वो कहता है बेटा मगर मैं मंदिर में काम करने के लिए कभी न कभी मैं आता रहूँगा। जैसे ही ये बात बोलता है तो आयशा कहती है आप कभी भी आइए और मैं भी आऊँगी, आपके साथ ही आऊँगी, आप जब बताएँगे तब आऊँगी। अब दोस्तों ये आयशा जो होती है ये उसको पुजारी जी को लेकर बाहर आती है और मोहल्ला जो होता है उस मोहल्ले में जितने लोग होते हैं सभी लोगों से वो मिलती है और बताती है मैं यहीं पर बचपन में थी और देखिए आप लोगों के आशीर्वाद से आज मैं कितने बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी हूँ। दोस्तों जैसे ही सभी लोगों को ये पता चलता है सभी लोग मिठाइयाँ लाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं और इसका भव्य स्वागत करते हैं पूरे उस गाँव में। दोस्तों ये जो कहानी थी ये एक ऐसी लड़की की थी जिस लड़की के साथ इतना गलत होने के बावजूद वो लड़की अपने जीवन में इतना संघर्ष करती है। उसके फूफा के लड़के उसके साथ गलत काम करते हैं, गलत संबंध बनाते हैं, उसके ट्रेन में उसको गलत लड़के मिलते हैं, लेकिन आखिरकार उसको एक मुरली शर्मा नाम का एक बहुत ही अच्छा इंसान मिलता है जो मंदिर का पुजारी होता है। उस लड़की को बिना धर्म देखे उसकी रखवाली करता है और उसको बड़ा करता है। दोस्तों ये जो व्यक्ति था इसने इंसानियत की एक मिसाल पेश की और ये जो लड़की थी इस लड़की ने भी इंसानियत की मिसाल पेश की। दोस्तों ये जो कहानी थी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये कहानी आप लोग कहाँ से सुन रहे हैं, किस जगह से सुन रहे हैं, आपका नाम क्या है, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की सच्ची घटनाएं और सच्ची कहानियां मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।